हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट टाइम एक टेस्ट लिया था, टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया, आपने आंसर की मैच कर लिया अपनी, तो कुछ बच्चों का कहना था कि सोल्यूशन कर लें, है ना, पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन में। चलिए 20 क्वेश्चन थे, हम 1 बाय 1 इनको जल्दी जल्दी अपना चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम बता देंगे आपको क्या कैलकुलेशन कैसे होंगे किस क्वेश्चंस में। अब बात आती है कि जैसे एक पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि तीन चार्ज हैं, यहाँ पे क्या था प्लस क्यू ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे माइनस क्यू, और सी पॉइंट पे प्लस क्यू। आपसे बोला था 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिक्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, है ना, साइड ए दिया था इसका। चलिए ठीक है, शोन इन द फिगर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू बी सी। भाई ये जो बी सी है इनकी नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या आंसर आएगा इसका 0। भाई फोर्स अगर ये एक्सपीरियंस करेगा तो इधर करेगा ना, इसके कारण इधर करेगा, यहाँ थोड़ी ना करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ तो यहाँ पे एप्लीकेबल होता ही नहीं, है ना। तो पहले ऑप्शन क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई ऐसे एक हमने सर्कल लिया और यहाँ पे एक चार्ज बिठा दिया, और एक पॉइंट चार्ज को ए से मैं ले गया था बी पे, फिर मैं ले गया यहाँ पे सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे। कितना वर्क डन हुआ भाई, तो वर्क डन इज 0 अलोंग ऑल दी पाथ्स, क्योंकि अगर आप इधर से इधर लेके जाओगे यहाँ और यहाँ पोटेंशियल इसके कारण सेम है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है ना पोटेंशियल में। थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है, और थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको शो करनी है कि कौन सा करेक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है कि इस तरीके से चलती हैं वो। तो हमने इसमें देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो नहीं जाती, प्लस ये माइनस, ये अगर बीच में स्फीयर रख दो तो ऐसे तो क्रॉस करती नहीं उसको, है कि नहीं। तो मेटल का है वैसे भी वो, ठीक है, और ऐसे भी नहीं करेंगी वो कि आपने बोला मेटल में से नहीं जाती तो फील्ड लाइंस ऐसे चली जाएंगी, नहीं, ये भी गलत, क्योंकि फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मली जाती हैं सरफेस पे और नॉर्मली निकलती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड, प्लस और ये माइनस, ये स्फीयर रखा, ये तो आगे नॉर्मल, और ये ऐसे आई, और ये ऐसे आई, और ये ऐसे चली गई, दूर है ना काफ़ी, तो ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। जनरली ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला कि हाफ रिंग है, ठीक है, और ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। आपसे पूछा कि यहाँ बताओ, यहाँ पे आप फील्ड बताओ, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ से आपने क्या लिया था, थीटा एंगल पे छोटा सा कंपोनेंट दिया था डी थीटा। ऐसे करते करते ये कंपोनेंट क्या बना था, इसका कारण ये बना था डी ई कोस थीटा, और ये वाला बना था डी ई साइन थीटा। तो हमने इसको कर लिया था, सोल्व कर लिया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इसका, ऐसे सोल्व करके, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और जब टोटल निकालेंगे तो ये वैल्यू आई थी हमारी लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और लैम्डा कितना है इसका, क्यू बाय पाई आर, तो आप इसको लिखो क्यू 2 पाई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। तो ऑप्शन क्या आएगी इसकी, ए ऑप्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसको समझिए कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि हमने एक रिजिड स्पॉट से 2 स्ट्रिंग ली, और वहाँ पे 2 चार्ज हमने ऐसे रखे, तो वो ऐसे स्टेबल हो गए इस कंडीशन में, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, ठीक है, और ये दूरी आपने ले ली x। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बताओ नीचे क्या लग रहा है, mg, इधर कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर क्या लगा, टेंशन। तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी ये टी साइन थीटा, और ये ऊपर क्या बना था, टी कोस थीटा। तो इक्वेशन बैलेंस कर दो, तो टी साइन थीटा टी कोस थीटा, है ना, टी साइन थीटा उसके बराबर के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय, अब ये दूरी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइड बाय एम जी। तो एम जी यहीं लिख लो, आप लिख दिया। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया,
के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा गया इससे पूछा गया कि आप बताओ कि एज्यूम दैट थीटा इज सो स्मॉल, तो टेंजेंट थीटा को इसमें नियरली इक्वल टू किसके मान लिया, साइन थीटा के गिवन है, ठीक है। और साइन थीटा अगर ध्यान से अगर आप बात करें तो ये थीटा ये वाली लेंथ कितनी है x/2, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा x/2l, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो x/2l के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर, एक्स ऊपर चला जाएगा तो x3 के क्यू स्क्वायर एम जी और ये आ जाएगा ऊपर 2l, ठीक है। तो बस और क्या पूछा आपसे, ये पूछा था। तो आपको x पूछा है इसमें कि आप बताओ फॉर इक्विलिब्रियम x इज इक्वल टू, तो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन आएगी ए, यही आएगी ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है। 2 से अगर आप इसको इस टर्म में लेना चाहो 4πε0 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 4 इक्वल चार्ज के वर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वेयर। ये भी क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट आए आपके पास टेस्ट में, क्यू 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 और क्यू, ठीक है भाई। अब बताओ, इस पे पूछा गया कि बताइए कि अगर मैं एक -q चार्ज को सेंटर से इन्फिनिटी ले जाऊं, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, तो सेंटर पे कितना है तो लिख लो, तो वर्क डन कितना होगा, ये पूछा है ना, यस। तो वर्क डन क्या होगा, क्यू वी इन्फिनिटी माइनस वी सेंटर, ठीक है। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज -q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से ले गया तो कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस माइनस अब चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, 0 माइनस वी सी। यहाँ पोटेंशियल बताओ कितना होगा, कितने एक चार्ज यहाँ लगा रहा है, ये दूरी कितनी है, a/√2, ए है ना, हाँ a/√2 है, तो क्यू 4πε0 a/√2, एक के कारण इतना है पोटेंशियल, तो चारों के कारण क्या होगा, 4 कट गया, इसको यहाँ रख दो, तो आंसर क्या आएगा, √2 क्यू स्क्वायर πε0 a, खत्म, ये माइनस माइनस डिडक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम, राइट। 6 क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन पे चलिए। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपसे एक बोला गया कि n 4 ड्रॉप्स हैं, मेरे पास बहुत सारी ड्रॉप हैं, NC बहुत सारी हैं, n ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स हैं, n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स हैं, हर किसी का रेडियस कितना है भाई, r, कितना है, r है, ठीक है। चलिए समझ में आता है। अब इनको सबको मिला के मैंने एक बड़ी ड्रॉप बना ली जिसका रेडियस कितना है, r। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि जो बड़ी ड्रॉप है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटी ड्रॉप के कारण जो फील्ड होगा उसमें रिलेशन दी है, ठीक है। 4 ऑप्शन आप मैच कर चुके हो और हमें बस इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे निकाल दिया। अच्छा, अब मुझे बताओ जब हम n ड्रॉप्स हैं अगर मैं मिला दूँ इनको तो इसका क्या चीज़ कॉमन होती है, तो आंसर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई r³। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कट गया तो r कितना आ गया भाई, n 1/3 r3, सॉरी r3 नहीं आएगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ये स्मॉल ड्रॉप और ये बिग ड्रॉप, तो इसके कारण क्या आएगा, के क्यू, नीचे क्या आएगा आर स्क्वेयर, तो ई बी कितना आया भाई, ई बी आया के क्यू, कितनी ड्रॉप्स हैं, एन क्यू स्मॉल ड्रॉप्स डिवाइड बाय आर कितना है भाई, ये रहा एन 2/3 इंटू आर स्क्वेयर, रख दी वैल्यू। अब देखो इसको इससे कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, ई बी के एन बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1 है, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 1/3 और ये आएगा स्मॉल फील्ड, ये तो है भाई, ये ऊपर आगे ये वैल्यू आएगी। अगर आप इसको ऐसे लिखो 1/3 के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ये तो वही वाला फील्ड है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में भी पढ़े, तो ये तो हो गया। तो ऐसी ऑप्शन तो कोई मैच कर नहीं रही, ये वाली, ये तो कहीं दिखी नहीं मुझे, ठीक है। पोटेंशियल की करके देखते हैं, पोटेंशियल कैसे होएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V स्मॉल के क्यू बाय आर, V बिग के क्यू बाय बड़ा आर, तो V बी के एन क्यू स्मॉल और R कितना है, N 1/3
और इंटू आर। तो वी भी कितना आ गया भाई, तो ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा n 2/3 k क्यू बाय आर, ये ऑप्शन हो गई। और n 2/3 v स्मॉल। क्या ये मैच कर रही है कहीं पे? बिल्कुल कर रही है। ऑप्शन डी, बिगर पोटेंशियल चार्ज के कारण इज इक्वल टू n रेज़ टू पावर 2/3 पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि बेसिकली इसमें आपको ये फॉर्मूला हमने किया नहीं है, कैसे होता है, कैपेसिटर में पढ़ा जाता है बेसिकली, तो मैं आपको बता जरूर देता हूँ कैसे होगा। एक क्वांटिटी पढ़ी जाती है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है। टोटल एनर्जी पूछिए आपसे, तो टोटल एनर्जी होगी एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, ये टोटल एनर्जी है। एनर्जी डेंसिटी होती है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इनटू वॉल्यूम। तो सॉरी यहाँ पे ई आएगा। आपसे बोला कि एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, नहीं सॉरी ये मैं गलत क्वेश्चन रिपीट कर गया। क्वेश्चन है 8 में बोला गया कि ए नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, चार्ज डेंसिटी है 2 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर। अब आपसे बोला गया कि ये प्लेट यहाँ पे ले ले, चलो ले ली भाई। एक चार्ज पार्टिकल है, ये दूरी है उसके बीच की d, और इसको हमने ये इनिशियल डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन है, और आपसे पूछा कि इसका इनिशियल डिस्टेंस बताओ कितना होगा। वी कैन इनिशियल डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग टुवर्ड प्लेट कैन नॉट स्ट्राइक द प्लेट, मतलब ये यहाँ पे टकराया ही नहीं, बस यहाँ अगर रुक गया मान लो, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करते हैं आपस में। इसको इनिशियल एनर्जी दी हमने 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ना जूल में 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होती है। तो आप हमने एक पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा भाई आपने? देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल यू फाइनल के इनिशियल यू इनिशियल। ठीक है भाई, ओके। अब मैंने इसको लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो आपने इसको एनर्जी दी, अब यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी आपने इसको गिवन दी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली क्या होगा के इज इक्वल टू पी, और काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 200 × 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लोगे। अब आपसे तो ये पूछा नहीं, इनिशियल डिस्टेंस पूछा है। इनिशियल डिस्टेंस अगर आप निकालें तो कैसे निकालें? आप इसमें इक्वेशन लगा दो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या होता है एम ए क्या होगा ई, और ये कितना है σ/2ε0 निकाल चुके ना प्लेट के कारण। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई? एक्सेलेरेशन आ गई हमारी ई σ/2ε0/m। अब एक इक्वेशन आपने पढ़ी है v² - u² = 2as। ठीक है भाई, है ना। तो अब ये रुक गया, फाइनल रुका, आपने इनिशियल उसको एनर्जी दी, यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, स्ट्राइक तो नहीं करा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है? एक्सेलेरेशन ये तो 0 हो गई, तो -u² -2 इंटू ए की वैल्यू रख दें ई σ/2ε0m × s, है ना। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये v बेसिकली u है, तो आप यहाँ लिख दो ½ m, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आएगा ई σs और ε0m, m से m कट गया, तो ये 200 × 1.6 × 10⁻⁻19 s निकाल लोगे आप, सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये ई से ये ई भी कट जाएगा, तो एस कितना आएगा 200 8.8 × 10⁻12 डिवाइड बाय सिग्मा। तो आप जब इसको निकालोगे ना, सॉल्व करोगे,
और तो 2 भी आएगा शायद यहाँ पे, 2 है ना, 2 भी आ जाएगा, 2AS, तो ये 2 से 2 ठीक है, इंटू 2 भी आएगा। तो जब आप ये करोगे सॉल्व तो आपकी वैल्यू आती है 1.77 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में समय लग जाता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब हमें कंसेप्ट से है कि वो क्या और कैसे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, हमें जो पढ़नी है वो एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन में बोला गया कि मेरे पास एक 500 cc जो है वाटर की है क्वांटिटी, तो 500 cc मतलब 500 ग्राम, और आपसे बोला गया कि इसमें बताओ कितने प्रोटॉन होंगे, जो चार्ज होगा प्रोटॉन पे। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, n इंटू ई। ठीक है, अब मैं अगर n बता दूं और e तो मुझे पता ही है, तो Q इज इक्वल टू प्लस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं वैल्यू बता दूं तो मेरा Q निकल के आएगा। ठीक है, ये n आपको निकालना आता है। 18 ग्राम किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, 1 मोल के बराबर होता है। और इसके बाद 18 इसका जो वेट होता है एटॉमिक वेट, अब 6.023 इंटू 10⁻23 इसमें एटम्स हैं, और H2O का जो एक सिस्टम है, एक मॉलिक्यूल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसमें होते हैं 10 या 10 ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर एक एटम में इतने हैं, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं H2O के, तो इसमें कितने होंगे, तो आप इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 6.023 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 18। तो नंबर निकालना है ना आपको, तो 500 ग्राम में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये नंबर आ जाएंगे आपके, और ये चार्ज आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, तो कर सकते हैं ना आप। तो ऑप्शन क्या आएगी इसकी, बी आएगी 9 ऑप्शन की। ठीक है, 9 क्वेश्चन की, सॉरी। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन में आपको बोला गया कि जल्दी कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डायपोल रखा ऐसे, और इसको थीटा एंगल पे क्या कर दिया, थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इसकी लेंथ L है जो भी है। तो इसमें पूछा गया कि बताओ इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब आपसे ओमेगा पूछा है। तो जनरली हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है माइनस P साइन थीटा, है ना। एक हमने पढ़ा है ना एंगुलर SHM, तो माइनस जो थी हमारी टाउ थी ना, तो फोर्स इंटू थीटा, नहीं मैं कुछ और लिख गया यहाँ पे, मुझे कुछ और लिखना था, अल्फ़ा लिखना था। अल्फ़ा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इस फॉर्म में लेके आना है इसको। तो टॉर्क हो गई, ये टॉर्क होती है P साइन थीटा, एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा हमने किसके नियरली इक्वल ले लिया, थीटा के। और इसका दूसरा पहलू क्या है, आई अल्फ़ा। तो आई अल्फ़ा क्या होता है, आई क्या बता सकते हो आप, आई इसमें आई की आपको पुट करने की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा क्या आएगा, माइनस PE और आई इंटू थीटा। तो आप इसको कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, PEI। तो ओमेगा कितना हो गया, PEI की पावर 1/2। ठीक है भाई, ये हो चुका है क्वेश्चन, है ना, जब हमने टॉर्क पढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा गया था पहले भी, काफ़ी ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो अब बोला गया कि 2 इक्वल चार्ज हैं, प्लस क्यू। ठीक है भाई, आपसे बोला गया कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दी ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस पे यहाँ से एक थर्ड चार्ज है, तो उस पर माइनस क्यू ले लो आप, उसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। तो आपसे बोला कि यहाँ पे इस पे नेट फोर्स कितनी है, 0, इन्फिनिटी पे कितनी है, 0, बट 0 से इन्फिनिटी जाने में कहीं ना कहीं तो फोर्स मैक्सिमम हुई होगी, है ना। तो आपसे बोला कि थर्ड चार्ज जो रखा परपेंडिकुलर पे विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम फोर्स एट x। मान लो आप इसको x ऊपर ले गए, यहाँ तक थोड़ा बड़ा ले लो, x ले गए, तो यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो ऐसे लगेगी ना। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ, देखिए इस पे जो फोर्स लगी यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा ले लो, ये दूरी बता सकते हो ये कितनी है, d/2। ये कितना है,
तो ये हो जाएगा d/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और रूट ये वाली वैल्यू, ये भी जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी d/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब इसमें अगर आप बनाओ तो ये एक कंपोनेंट बना, ये कंपोनेंट बना, ये कंपोनेंट तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी माइनस टाइम 2f cos थीटा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दो इसकी, तो एफ नेट कितना आएगा -2 और क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ये वैल्यू, इसकी पावर 1/2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा d/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना x डिवाइड बाय, सॉरी मैं 1/2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आएगी क्योंकि √2 कट जाएगा ना, तो x डिवाइड बाय दिस वैल्यू और इससे पावर ऐड हो गया ये 3/2 हो जाएगा। ये फोर्स आ गई भाई। अब मुझे तो मैक्सिमम फोर्स बतानी है, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम पे। तो आप इसकी वैल्यू रखोगे k स्क्वायर 2k स्क्वायर डिवाइड d/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, है ना, और इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट तो 0 है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ गई, तो अंदर क्या बचा x d/2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3/2, और इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे भाई और ये है 0 के बराबर, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x की वैल्यू आएगी d प्लस माइनस d/√2। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स आ गई आपकी, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या आएगी ए आई। करके देखें इसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो ये आप कर सकते हो खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इसमें जो लगेगा, आपसे पूछा गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ये होती है ना, टोटल एनर्जी पूछी है तो इसको वॉल्यूम से भी डिवाइड कर दो आप, तो U 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर सिग्मा बाय, सॉरी इसको आप लिखो V स्क्वायर बाय D स्क्वायर A इंटू D। ये पैरामीटर अगर आप रख दोगे तो आपको, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। बेसिकली ये क्वेश्चन हम जो ये फॉर्मूला है हम कैपेसिटर में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ आ गया बाय द वे। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो 13 क्वेश्चन पे आपसे बोला कि 3 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स को पैरेलल में रख दिया गया, और पैरेलल में रखने के बाद ऐसे प्लेट को ऐसे रखा गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जानते हो ना आप लोग, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता हो। ठीक है, ओके। अब ये एक्सिस हमने यहाँ से ले ली, ये x और ये z, ये इसको रख दिया -a पे और इसको रख दिया +a पे और इसको रख दिया 3a पे, डजेंट मैटर कहीं रख लो आप, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 3 प्लेटें हैं तो तीनों का लिख दो, तो बस एक पे सिग्मा, एक की वैल्यू कितनी है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस भी प्लस में है और इसके कारण -2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसके कारण कितनी है -σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसमें से कट जाएगा।